हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 9। आज हम श्लोक नंबर 36 से पढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच नावे मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्ताद्भवादृशा जनः वाञ्छन्ति तद्यास्यमृतीर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद मुक्ति प्रदाता भगवान कृष्ण को मुकुंद कहते हैं, उनके चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हैं और उनके चरण कमलों में भौरों के सदृश आसक्त है, सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं। ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करते। तो इस श्लोक में महर्षि मैत्रेय विदुर के बारे में बता रहे हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि विदुर भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। भगवान कृष्ण ने एक बार ऐसा भी किया कि जब दुर्योधन ने उनके स्वागत में 56 भोग की तैयारी किया था, फिर भी कृष्ण ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि दुर्योधन भक्त द्वेषी है। जो भगवान के भक्त है, पांडवगण उनके प्रति द्वेष की भावना रखते हैं और षड्यंत्र रचते हैं। तो ऐसे घर में नहीं गए कृष्ण, लेकिन विदुर के घर में गए और विदुर के घर में शाक भात भी खाया। एक बार ऐसा भी हुआ, विदुर और विदुरानी इतने शुद्ध भक्त है कृष्ण के कि एक बार जब कृष्ण गए तो विदुरानी को ऐसा इतना प्रसन्नता हुआ, क्या करूं क्या ना करूं। उसमें कृष्ण को केला खिला रही थी, छिलका उतार के, पर छिलका दे रही थी, केला नीचे फेंक रही थी और कृष्ण छिलका खा रहे थे। तो भगवान भावग्राही जनार्दन हैं, तो भगवान भक्तों की भावनाओं को ग्रहण करते हैं और इसीलिए भगवान के साथ जब हमारा संबंध को हम आगे बढ़ाते हैं, भगवान की सेवा करते हुए अपने हृदय में प्रेम जागृत करते हैं, तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की बात नहीं होती है। तो विदुर बहुत महान भक्त हैं और विदुर जबकि उनके पिता तो व्यासदेव जी थे, पर एक दासी के पुत्र थे, क्योंकि जब व्यासदेव जी से संतान उत्पत्ति करने के लिए सत्यवती जो शांतनु की पत्नी है, तो सत्यवती से पराशर मुनि और सत्यवती का पुत्र है व्यासदेव। तो उन्होंने अपने जो अंबिका और इनको जब बोला कि हाँ संतान उत्पत्ति करना है, तो उन्होंने एक दासी को रखा। पहला संतान तो हुआ धृतराष्ट्र, क्योंकि पहली रानी ने जब व्यासदेव को देखा तुरंत ही डर से आंखें बंद कर लिया, क्योंकि वो तपस्या से आए थे और राजकुमारियों को आदत नहीं है ऐसे देखने की, तो वो डर गई। तो धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और पांडु का जन्म हुआ, लेकिन वो भी पीली पड़ गई थी, दूसरी रानी भी। तो फिर से जब सत्यवती को व्यासदेव ने बताया कि ऐसा आपकी रानियों ने किया है, तो उनको ऐसे पुत्र प्राप्त होगा, तो फिर सत्यवती ने कहा कि एक मुझे अच्छा पुत्र चाहिए, तो एक बार फिर प्रयास करें। तो उन लोगों ने दासी को भेज दिया। तो दासी से उत्पन्न हुए विदुर, और क्योंकि दासी ने बहुत आदर सम्मान पूर्वक व्यासदेव का स्वागत किया था, तो इसलिए बहुत विद्वान पुत्र जन्म होंगे, ऐसे भी व्यासदेव ने कहा। फिलहाल मतलब ऐसा नहीं हुआ कि विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु का कोई भेदभाव से बड़ा किया गया। तीनों को ही भीष्म पितामह ने बड़े आदर से, लाड़ प्यार से बड़ा किया, शिक्षा प्रदान किया और लायक बनाया। तो विदुर जी हर प्रकार से बहुत ही विद्वान हैं, उनको अस्त्र शस्त्र भी आता है, उनको शास्त्रों का ज्ञान भी है, और सबसे महान क्वालिटी जो एक मनुष्य में होता है कि भगवान का शुद्ध भक्त है। तो इसलिए मैत्रेय मुनि उनका बहुत आदरपूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं कि आप तो भगवान मुकुंद के, कृष्ण के
विशुद्ध भक्त है, उनके चरण कमलों के प्रति आपका इतना आकर्षण है जैसे कोई भौरों का फूलों के प्रति आकर्षण होता है। तो जो ऐसी स्थिति में होते हैं वो उनका एक ही प्रसन्नता है कि वो हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहें। वो कोई भी भौतिक चीज़ों की भौतिक इच्छा नहीं रखता है और ऐसे पूरे जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहे। कभी भी विदुर ने कोई भी प्रकार का कंप्लेन नहीं किया, जबकि दुर्योधन ने उनको बहुत गंदा शब्द यूज़ करके घर से निकल जाने को लिए कहा, जबकि विदुर हमेशा सही सलाह देते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी दुर्योधन को अच्छा नहीं लगता था कि ये विदुर चाचा जो है इनकी बात मेरे पिता सुनते हैं और जो है वो गलत कार्य करने से रोकते हैं। तो फिर उनको बोला कि आप निकल जाइए और इस तरह से बुरा बुरा बोला। तो तब भी विदुर ने सोचा कि ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और तीर्थाटन करने निकल गया। और उसी में उनको मैत्रेय मुनि मिले जो ये भागवत कथा ये जो हो रहा है उसी पर हो रहा है, जो बताते हैं शास्त्रों के बारे में, भगवान के बारे में, लीलाओं के बारे में भगवान की। तो किसी भी स्थिति में एक व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए और कभी भी भगवान से भौतिक संपन्नता की याचना विशुद्ध भक्त नहीं करते। जो भी भक्त अगर भक्त जो प्राप्त है उसी में वो संतुष्ट रहते हैं तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। और कोई भी ब्राह्मण अगर जो प्राप्त है उसमें डिससेटिस्फाइड होते हैं, वो प्रसन्न नहीं होते, हमेशा ये नहीं वो नहीं, तो उसका आध्यात्मिक शक्ति ह्रास हो जाता है। शुद्ध भक्त कभी भी किसी प्रकार की भौतिक संपन्नता के पीछे नहीं पड़ता। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 19.149 श्लोका में बताया गया है, कृष्ण भक्त निष्कामतैव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकलिय शांत। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो निष्काम होते हैं, उनको बदले में कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, तो इसलिए वो बहुत शांत होते हैं। लेकिन किसका मन अशांत होता है? जो भुक्ति की कामना करते हैं, भोग की कामना करते हैं, मुझे ये भौतिक चीज़ चाहिए, वो भौतिक चीज़ चाहिए, या वो मुक्ति यानी जो ज्ञानी लोग हैं जैसे कि निराकार ब्रह्म में मुझे विलीन होना है, सिद्धि का में जैसे योगी लोग हैं, मुझे ये अनिमा लघिमा गरिमा अलग अलग सिद्धि चाहिए। तो ये लोग अशांत रहते हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। लेकिन कृष्ण भक्त जो है निष्काम होते हैं। कर्मी अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। ज्ञानी जो है मुक्ति पाने के लिए कठिन तपस्या करते हैं और योगी भी जो है चमत्कारी शक्ति पाने का प्रयत्न करते हैं। किंतु भक्त की रुचि ऐसे कार्यों में कदापि नहीं रहती, उसको कोई किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं होती, उनको बस भगवान की सेवा चाहिए और भगवान के चरणों के प्रति वो बहुत आकर्षित रहते हैं और इसीलिए वो किसी भी दशा में संतुष्ट रहते हैं। भौतिक जगत में भगवान के चरणों की तुलना कमल से की जाती है जिसमें केशर की धूली रहती है। भगवान के चरण में केशर की धूली रहती है। भक्त सदैव भगवान के चरण कमलों का मधुपान करने में व्यस्त रहता है और जब तक कोई सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक वो भगवान के चरण कमलों में क्या मधु है, क्या आस्वादन है, वो ये कभी भी नहीं समझ सकता है। तो मनुष्य को किसी प्रकार से भौतिक परिस्थितियों के आने और जाने से विचलित हुए बिना भक्ति में लगे रहना चाहिए। भौतिक संपन्नता के लिए किसी प्रकार की कामना का नहीं होने को निष्काम बोलते हैं। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि निष्काम का अर्थ होता है समस्त इच्छाओं को त्याग करो, आध्यात्मिक इच्छा भी नहीं रखना है। ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक इच्छा रखना है कि हमें भगवान का भक्तों का संगति मिले, भगवान कृष्ण का प्रेम मिले, हम शुद्ध भक्ति कर पाए, ये आध्यात्मिक इच्छा है, ये हमें रखना है। लेकिन समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर देना चाहिए क्योंकि हम आत्मा हैं और हम समस्त कामनाओं से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। जैसे हम मनुष्य हैं, हमें खाना तो पड़ेगा ही, खाना ही हमेशा के लिए त्याग दे ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जो हम खा रहे हैं उससे बेस्ट हम खा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर ऐसे आहार खा रहे हैं जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है तो वो सात्विक आहार खाएं जो शरीर के लिए अच्छा है। और सात्विक आहार इसलिए भी आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, भगवान को भोग लगा के खाना।
जब निष्काम बनने की संस्कृति प्राप्त हो तो उसका अर्थ यही ग्रहण करना चाहिए कि हमें अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए किसी भी वस्तु की कामना नहीं करना चाहिए। भक्त को भगवान के द्वारा जो भी सुविधाएं प्राप्त है, क्योंकि उनको पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार भगवान ने सुविधाएं प्रदान की है, तो उसी में व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहिए। बोलते ना, जितना चद्दर है उतना पैर फैलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको दुखी रहना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए कि ये जो मुझे प्राप्त हुआ है ये मेरे प्रारब्ध के कारण है और भगवान की इसमें कृपा है। भगवान ने जो स्टैंडर्ड रखा है कि कैसे कर्म करने से क्या मिलेगा, वो मुझे प्राप्त हुआ है। जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है, तेना त्यक्तेना भुंजितः। इससे कृष्ण भक्ति करने के लिए हमें समय मिल जाता है। जिसको जितना कोटा मिलना है वो तो मिलेगा ही। हमें बस मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति में लगाकर भवबंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक नंबर 37। आकर्ण्यात्मा जमायन्तं संपरित्याय यथागतं राजा न श्रद्धये भद्रम अभद्रस्य कुतो मम। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है, मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित हो गया वो, तो उसे इस समाचार पर पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि यह हो कैसे सकता है। उसने अपने को अत्यंत अभागा समझ लिया था। अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ नसीब हो सकता है, क्योंकि उन्होंने 5 वर्ष के ध्रुव को अपने गोदी में नहीं बिठाया अपने दूसरी रानी की कारण। तो इससे उनको बाद में बहुत पछतावा हुआ जब ध्रुव घर छोड़कर चले गए तपस्या करने। लेकिन 6 महीने में ही वापस आएंगे, 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त करेंगे, ऐसा उत्तानपाद को नहीं लग रहा था, क्योंकि योगी लोग तो हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। हालांकि नारद मुनि ने आके बताया था कि आपका पुत्र जो है सुरक्षित है और आपका नाम वो बहुत उज्जवल करेगा। लेकिन फिर भी उत्तानपाद बहुत पश्चाताप में थे और पुत्र के विरह में थे कि उन्होंने ऐसा व्यवहार किया पुत्र के साथ, और जैसे वो मृतप्राय थे, उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। लेकिन सिर्फ 6 महीने में उनका बेटा वापस आ रहा है, ऐसा समाचार जब उन्होंने सुना, उनको भरोसा ही नहीं हुआ अपने कान पर। उन्होंने सोचा, मैं भला इतना सौभाग्यशाली कैसे बन सकता हूँ कि इतनी जल्दी मेरा बेटा आ जाएगा, क्योंकि इतना छोटा बालक है, जंगल में कितनी जंगली जानवर है, कुछ भी हो सकता था। लेकिन इससे पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों की संपूर्ण रूप से रक्षा करते हैं। तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव महाराज तपस्या के लिए जब जंगल गए थे, तब भी ऐसा लग रहा था राजा को कि उनको तो जंगली जानवर खा लिया होगा। लेकिन नारद मुनि ने उनको धैर्य बरकरार रखा कि आप धैर्य धारण करें, वो आएगा। तो इसलिए भले ही उनका खोया हुआ पुत्र मृत्यु के राज्य से वापस आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जो सोच लिया था छोटा बालक मर जाएगा शायद अकेले, किंतु अपने को अत्यंत पापी राजा समझ लिया था कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया इतने छोटे बालक के साथ, क्योंकि हर पुत्र का पिता के प्रेम पर अधिकार होता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा, मेरा कहाँ इतना भाग्य कि मुझे खोया हुआ पुत्र वापस मिल जाएगा। 38 श्लोक का। श्रद्धया वाक्यम देवर्षे हर्षवेगेन धर्षितः वार्ताहर्तुरति प्रीतो हारं पादान् महाधनम। यद्यपि उसे संदेश वाहक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु महर्षि नारद के वचन पर उसकी संपूर्ण श्रद्धा थी। अतः वो इस समाचार से अत्यंत भावविह्वल हो उठा और हर्षातिरेक में झट उसने संदेश वाहक को एक बहुमूल्य हार भेंट किया। तो राजा लोग पहले ऐसे करते थे, कोई भी खुशखबरी लाते हैं तो उनको बहुमूल्य अपना गले का हार ही उतार कर गिफ्ट दे देते हैं। तो जो भी संदेश लेकर आया था कि आपका बेटा वापस आ रहा है राज्य में, तो उनको भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि नारद मुनि की बात पर उनको पूरा भरोसा है और नारद मुनि ने कहा था कि वो सुरक्षित है, भगवान उनको सुरक्षित रखा है, वो तपस्या करके अपने भगवान को प्राप्त करके वो वापस आएगा। तो इसलिए संपूर्ण श्रद्धा थी नारद मुनि की बात पर। तो बहुत बहुत मतलब
आनंद का कोई सीमा नहीं रहा उनका कि मेरा बेटा आ गया करके। श्लोक नंबर 39 और 40। सदच्चं रथमारुह्य कार्तस्वरा परिष्कृतं ब्राह्मणे कुलवृद्धश्च पर्यस्तुमात्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निच्चक्रामापुरतुर्णम् आत्मजाभीक्षणोत्सुकः। अपने खोए हुए पुत्र के मुख को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा स्वर्ण जटित रथ पर आरूढ़ हुआ। वो अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण परिवार के गुरुजन, अपने अधिकारी तथा मंत्री और अपने सगे मित्रों को लेकर तुरंत नगर से बाहर चला गया। जब वो इस दल के साथ आगे बढ़ रहा था तो शंख, दुंदुभी, वंशी तथा वेद मंत्रों का उच्चारण की मंगल सूचक ध्वनि हो रही थी। तो जैसे उनको पता चला मेरा खोया हुआ पुत्र वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने जो भी अपने क्लोज लोग थे, जैसे मंत्री थे, मित्र थे और अपने घर के जो बड़े बूढ़े लोग हैं या जो अधिकारी लोग हैं, और ब्राह्मणों को भी ले गए। ब्राह्मण क्योंकि जब वैदिक मंत्र उच्चारण करते हैं तो मंगल ही मंगल होता है। मंगल ध्वनि, शंख बजाया, जो शंख बजाने से समस्त नेगेटिव शक्तियाँ नष्ट हो जाता है। जब भगवान के लिए शंख बजाते हैं, दुंदुभी, वंशी इत्यादि सब मंगल वाद्य बजाने वाले भी ले गए और ब्राह्मण लोग भी मंत्र उच्चारण कर रहे थे। तो सबके साथ जो है ध्रुव का स्वागत करने उनके पिता उत्तानपाद निकल पड़े। श्लोक नंबर 41। सुनीतिः सुरुचि सास्य महिषौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजग्मतुः। उस स्वागत यात्रा में राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि और राजा का दूसरा पुत्र उत्तम दिख रहे थे। रानियां पालकी में बैठती। जनरली जब रानियां जाती है कहीं बाहर तो पालकी में जैसे 3-4 लोग उठाते हैं उनको पालकी, और उसी में जो है पर्दे करके ऐसे जाते हैं रानियां। और राजा लोग जो है रथ में गए और उत्तम घोड़ा लिया ताकि जल्दी से पहुंच जाए, ध्रुव का स्वागत हो। और ध्रुव की दोनों माताएं थी, एक तो सुनीति जो उनकी अपनी माता है और सुरुचि जो उनकी सौतेली या विमाता है वो भी थी, और सुरुचि का पुत्र उत्तम ध्रुव का भाई भी था। राजमहल से ध्रुव महाराज के चले जाने पर राजा अत्यंत दुखी था, किंतु नारद मुनि ने जब कहा है कि वो आपका जो है वो नाम रोशन करेगा तो बहुत प्रसन्न थे। इसका मतलब वो वापस आएगा। वो अपनी पत्नी सुनीति के सौभाग्य और सुरुचि के दुर्भाग्यों को भी समझ रहा था कि देखो सुनीति ने कैसा पुत्र उत्पन्न किया कि 6 महीने में ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया उसने। तो और सुरुचि जो है इतना दुर्भाग्य है कि ऐसे पुत्र भले ही दूसरी रानी का हो पर ऐसे एक भक्त को उन्होंने क्या किया, दुत्कार दिया। क्योंकि महल में ये तथ्य खुले रूप में प्रकट थे कि क्या घटना घटी थी, क्यों ध्रुव जो है जंगल चला गया, सबको पता चल ही गया। अब राजा इतना दुखी भी हो गए थे और राजा को भी पता चल गया कि उन्होंने कितना गलत किया सुनीति के साथ और उनके पुत्र के साथ, उनको वो ऐसा व्यवहार किया। क्योंकि सुनीति माता कहती थी ध्रुव से कि तुम्हारी सौतेली माँ सही बोल रही है, क्योंकि तुम्हारे पिता तो मुझे दासी भी नहीं समझते, मतलब कोई व्यवहार ही नहीं करते। तो भी जब ये समाचार महल में पहुंचा कि ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं तो उनकी माता सुनीति ने दयावश तथा परम वैष्णव की माता होने के कारण दूसरी रानी सुरुचि और उनके पुत्रों को भी पालकी में चढ़ाने से तनिक भी संकोच नहीं किया, और वो भी साथ में आ रहे हैं करके कुछ आपत्ति भी नहीं किया। कि सुनीति इतनी महान थी तभी तो वो ध्रुव की माता थी। यह परम वैष्णव ध्रुव महाराज की माता सुनीति की महानता थी कि वो जो सौतन उन्होंने उनके पुत्र को इतना कष्ट दिया, उनको भी उन्होंने माफ़ कर दिया। श्लोक नंबर 42।
तं दृष्टोपवनाभ्यास आयान्तं तारसारथात् अबारुह्य नृपस्तूर्णम् आसाद्य प्रेम विह्वलः 43 श्लोक परिरेभेङ्गजं दुर्भ्यं दीर्घोत्कण्ठा मनः श्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्शा हताशेषाघबन्धनम्। ध्रुव महाराज को एक उपवन के निकट पहुंचा देखकर राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आए। वे अपने पुत्र ध्रुव को देखने के लिए दीर्घकाल से अत्यंत उत्सुक थे, अतः वे अत्यंत प्रेमवश दीर्घकाल से खोए अपने पुत्र का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने उनको अपने दोनों बाहुओं में भर लिया, किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे ना थे। वे भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से आध्यात्मिक उन्नति मिलने से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके थे। ध्रुव महाराज अब वो ध्रुव नहीं था जो पिता के गोदी में चढ़ने के लिए आतुर था और नहीं चढ़ने देने पर, सौतेली माता का बुरा भला कहने पर रो रहे थे, क्रोध में आ गए थे। वो ध्रुव नहीं थे, क्योंकि भगवान का दर्शन होने के बाद सब लोग परम पवित्र हो जाते हैं। और ध्रुव महाराज को अभी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं थी, कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। तो इसलिए अच्छा, राजा ने जैसे ही ध्रुव को देखा तुरंत रथ से उतर गए और आलिंगन करने लगे, और साथ ही साथ जो है वो बहुत प्रसन्न थे। दोनों बाजू में उनको भर लिया। लेकिन आध्यात्मिक रूप से पूर्ण उन्नत ध्रुव को अब कोई ऐसा सुख भी नहीं था और दुख भी नहीं था, कि ना भौतिक आसक्ति थी, ना किसी के प्रति द्वेष था उनके मन में। 44 श्लोक अथा जिघ्रन्मुहुर्मूर्ध्नि शीतिर्नायानवारिभिः स्नापयामास तनयं जातोद्याममनोरथः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ध्रुव महाराज के मिलने से राजा उत्तानपाद की चिर अभिलषित साध पूरी हुई, अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव का सिर सूंघा और अपने ठंडे अश्रुओं की धाराओं से उन्हें नहला दिया। इतना प्रसन्न थे उनके पिता, खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। गर्म आंसू तब निकलता है जब व्यक्ति दुखी होता है, और आंसू ठंडा होता है जब व्यक्ति के आंखों से आनंद का आंसू निकल आता है। तो ध्रुव जब वापस आए तो उत्तानपाद की खुशी की ठिकाना नहीं रहा, और इसलिए बारंबार ध्रुव को आलिंगन किया, सिर में भी उनको सिर सूंघा, उनको आशीर्वाद जैसे सिर में किस करते हैं वैसे, तो बारंबार जो है वो ऐसा कर रहे थे और आंसू उनके निकलते ही जा रहे थे। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति रोते हैं दो ही कारण हो सकते हैं, एक खुशी का आंसू और एक दुख का। तो ये खुशी का आंसू था। जब प्रसन्नतावश कोई रोता है तो आंखों से निकलने वाले अश्रु अत्यंत ठंडे और मनोहर लगते हैं। श्लोक नंबर 45। अभिवन्द्या पितुः पादा वाशीर्भिक्षाभिमन्त्रितः ननामा मातरो शीर्ष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः। तब समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, और उनके पिता ने अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पर अपना सिर झुकाया। तो ध्रुव भले ही अभी वो अवस्था प्राप्त कर चुके हैं भगवान का दर्शन के बाद, अभी वो छोटा बालक जैसा ऐसा इमेच्योर नहीं है कहने का मतलब, लेकिन फिर भी उन्होंने सारा एटिकेट फॉलो किया। अपने पिता का चरण छुआ, माता का तो छूना ही था, सुनीति माता उनके गुरु ही है सदृश, उन्होंने नारायण तक जाने के लिए उनको जो है प्रेरणा दिया। लेकिन जो सौतेली माता जिन्होंने उनको हर्ट किया था,
तो उनका भी चरण स्पर्श किया, क्योंकि भक्त के मन में, भक्त किसी को शत्रु नहीं समझते, वो किसी का जो है चीज़ मन में नहीं रखते। अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन भक्त कितना प्रगति किया है भक्ति में। अगर वो बहुत उत्तम भक्त है, कोई कितना भी उनका बुराई करे, अपराध करे, वो उसको कुछ समझते ही नहीं है और तुरंत माफ़ कर देते, जैसे हरिदास ठाकुर है। लेकिन जो मध्यम अवस्था में है, तो भले ही उनको बुरा लगे भी, तो भी वो शास्त्र के अनुसार व्यवहार करते हैं। लेकिन जो कनिष्ठ अवस्था में अगर हमारे प्रति कोई अगर अपराध करते हैं कनिष्ठ अवस्था में, तो बहुत हार्ड होते हैं व्यक्ति और विचलित हो जाते हैं। तो और हो सकता है उनको कर्ज भी दे, और ये भी हो सकता है, तो मतलब बदला लेने की भावना होता है। तो भक्ति में हम कितना प्रगति किया वो पता चलता है कि प्रोवोकिंग सिचुएशन में भी हम कितना प्रवोक नहीं होते हैं, और हम बुद्धि के अनुसार जो है काम ले पाते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। और उत्तम अवस्था तक तो वो सब स्थिति आती ही नहीं, वो किसी भी चीज़ में विचलित ही नहीं होता, परिस्थिति चाहे कैसा भी हो। तो ये ध्रुव महाराज की अवस्था थी। अब तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुव महाराज ने अपनी माता के साथ ही साथ अपनी विमाता को भी नमस्कार क्यों किया, जबकि उनके सौतेली माता ने तो उनका अपमान किया था बहुत। इसका उत्तर यह है कि आत्म साक्षात्कार द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेने तथा भगवान का साक्षात दर्शन कर लेने के कारण ध्रुव महाराज भौतिक जो कामना है, इच्छा है, भौतिक जो भावना है, उस सबसे मुक्त हो चुके थे। इसलिए ध्रुव महाराज को इस श्लोक में सज्जना अग्रणी कहा गया है, मतलब जितने भी सज्जन हैं सब में वो श्रेष्ठ थे। शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है क्योंकि वो किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता है। श्लोक नंबर 46। सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावानातमर्भकं परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा। ध्रुव महाराज की छोटी माता सुरुचि ने यह देखकर कि निर्दोष बालक उसके चरणों पर नत है, उसे तुरंत उठा लिया, अपने बाहों से भर लिया और अश्रुपूर्ण गदगद वाणी से आशीर्वाद दिया कि मेरे बालक चिरंजीवी हो। तो जब बालक को इतना बुरा व्यवहार किया था माता सुरुचि ने, तो बाद में जब राजा ने ये पश्चाताप करना शुरू किया और सुरुचि के प्रति भी वो बिल्कुल क्रोधित तो होंगे, तो इससे सुरुचि को भी अनुभव हुआ कि मैंने कितना गलत किया कि एक छोटा बालक घर छोड़ के निकल गया। तो अभी जब वो बालक वापस आके माता के ही चरण में पड़े हैं, तो उन्होंने उनको उठाया, अपने बाजुओं में भर लिया, आलिंगन किया और आशीर्वाद दिया, हे बालक तुम चिरंजीवी हो। श्लोक नंबर 47। तो श्लोक नंबर 47 में बताया, यस्य प्रसन्न भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। जिस प्रकार स्वभावगत रूप से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार श्री भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाले व्यक्ति को भी सभी जीवात्माएं मस्तक झुकाती है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जैसे कोई पानी अगर बह रहा है तो नीचे की ढलान में ही बहेगा, है ना। तो इस प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो दिव्य गुण से परिपूर्ण होते हैं, तो इसलिए सभी जीवात्मा उनके सामने नतमस्तक होते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि ध्रुव के प्रति सदय ना होते हुए भी सुरुचि ने क्यों उनको दीर्घजीवी हो ऐसा आशीर्वाद दिया, क्योंकि उनके हृदय में तो अभी भी डर है कि ध्रुव राजा बन गया तो, क्योंकि अभी राजा के हृदय में उनके प्रति बहुत प्रेम जागृत हो गया है। फिर भी आशीर्वाद क्यों दिया, उनके मन में तो है ये बात। इसीलिए इसका उत्तर ये है कि ध्रुव ने इतना जो है तपस्या किया, दिव्य गुणों को प्राप्त किया, और इसी के कारण जो है भक्तों के प्रति ऑलरेडी जो है सभी जीवात्माएं मस्तक झुकाती है। तो माता भी इसलिए ध्रुव महाराज को आशीष दिया था, सम्मान के रूप में आशीष दिया था। जैसे पिता जब ध्रुव से मिले तो बहुत सारा प्रश्न करके कैसे हो, ये हो, तो उनको सम्मान किया ना, ऐसे ही माता पिता बच्चों को सम्मान करते हैं आशीर्वाद देके।
तो ध्रुव महाराज को आशीष देना मतलब सम्मान के लिए बाध्य थे, और भगवत भक्त किसी से सम्मान चाहता नहीं है कि मुझे लोग सम्मान करें, किंतु संसार में वो जहाँ भी जाते हैं भगवान के भक्त वो सम्मानित जरूर होते हैं। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि वृंदावन के छहों गोस्वामी सारे ब्रह्मांड में इसलिए पूजित है क्योंकि वह समस्त तेज के स्रोत भगवान को प्रसन्न कर लेने पर भक्त स्वतः सबको प्रसन्न कर लेता है। और इस तरह अगर कोई भी भगवान कृष्ण की निष्काम भक्ति करते हैं तो वो सबको एक्चुअली प्रसन्न करते हैं, सभी आत्माएं जो है स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि हम, क्योंकि कृष्ण जो है मूल है, जब कृष्ण की सेवा करते तो सभी की सेवा संपन्न हो जाता है। श्लोक नंबर 48। उत्तमच्च ध्रुवच्चो भावन्योन्यं प्रेम बिहिबलो अंगसंगादुत्पुलकावस्त्रोघं मुहुरुहतुः। उत्तम तथा ध्रुव महाराज दोनों भाइयों ने परस्पर अश्रुओं का आदान प्रदान किया। इसमें उत्तम की कोई गलती नहीं थी, वो भले ही ध्रुव के सौतेली माता का पुत्र था, लेकिन भाई था तो दोनों ही एक दूसरे को आलिंगन किया। दोनों की आंखों में भी अश्रु था, वे स्नेह की अनुभूति से विभोर हो उठे, और जब उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया तो उन्हें रोमांच हो आया, बहुत आनंद आया उनको कि अब भाई जो है वापस आ गए। ऐसा उत्तम को भी आनंद हुआ। तो हम देखेंगे बाद में भी कि उत्तम जब शिकार करने जाते हैं और एक यक्ष उसको मार देते हैं तो ध्रुव जो है सारे यक्ष के विरुद्ध इतना भयानक युद्ध करते हैं कि ब्रह्मा जी को भी बीच में आना पड़ता है रोकने के लिए, नहीं तो ध्रुव तो सभी यक्ष को खत्म कर देते हैं। मतलब अपने भाई के लिए वो लड़ जाते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 49। सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जहावाधिं तदंगस्पर्श निर्वृता। ध्रुव महाराज की असली माता सुनीति ने अपने पुत्र के कोमल शरीर को गले लगा लिया, क्योंकि वह उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा था। इस प्रकार वो सारा भौतिक शोक भूल गई, क्योंकि वो परम प्रसन्न थी। अब देखिए, ध्रुव जब घर छोड़कर चले गए तो जो उनकी माता है सुनीति के लिए ध्रुव ही सब कुछ था, क्योंकि सुनीति के पति जो उत्तानपाद थे तो वो उनको कोई व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि सुरुचि से वो प्रेम करते थे और सुरुचि के साथ ही समय बिताते थे। तो जब पुत्र चला गया तो सबसे अधिक जो है दुख, विरह का जो दुख है वो माता सुनीति को हुआ। तो जब आज उनका पुत्र वापस आया, कोमल अंग है, 5 वर्ष का पुत्र है, तो सुनीति ने बहुत प्रेम से गले लगाया, क्योंकि अगर पुत्र है तो वो प्राण से भी अधिक प्रिय है, और उनके जाना मतलब प्राण जैसे निकल गए, ऐसा हालत है। तो इस प्रकार वो समस्त दुख और शोक को भूल गई। श्लोक नंबर 50। पयःस्तनभ्यां शुश्राव नेत्रजयसालिलैः शिवै तदाभिषिच्यामानाभ्यां वीरावीरासुवो मुहुः। मैत्रेय मुनि विदुर से कहते, हे विदुर, सुनीति एक वीर माता थी। उसके अश्रुओं ने उसके स्तनों से बहने वाले दूध की धारा के साथ मिलकर ध्रुव महाराज के सारा शरीर को भिगो दिया। यह परम मांगलिक लक्षण था। जैसे अभिषेक हो गया ध्रुव को जब हक किया उनकी माता ने, सुनीति ने, और छोटे बालक के प्रति माता का ऐसा प्रेम होता है कि स्वतः ही दूध निकलता है। जैसे गैया का बछड़ों को देखकर दूध निकलता है, तो उनका अश्रु भी निकल रहा था, दुग्ध भी निकल रहा था। तो इस तरह से जैसे दूध से ही अभिषेक कर दिया अपने लाडले बेटे की। तो ये बहुत मांगलिक लक्षण था। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब देवों की स्थापना की जाती है तो उन्हें दुग्ध, दधी तथा जल से स्नान कराया जाता है, और ये संस्कार को अभिषेक उत्सव कहलाया जाता है। इस श्लोक में यह विशेष उल्लेख है कि सुनीति के नेत्रों से बहकर आने वाले अश्रु सर्व कल्याणकारी थे, क्योंकि ध्रुव के प्रति उनका निस्वार्थ प्रेम था, और ध्रुव जो भगवान के अत्यंत प्रिय है। अपनी प्रिय माँ द्वारा किए गए इस अभिषेक उत्सव की कल्याण प्रदत्ता इस बात की सूचक थी कि निकट भविष्य में
ध्रुव महाराज को उनके पिता का सिंहासन मिलने वाला है। दुनिया में अनेक वीर हैं, लेकिन ध्रुव महाराज भक्त भी वीर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इंद्रियों को जय करते हैं। बहुत बड़े बड़े वीर होंगे जो शत्रुओं को मार गिराते हैं, लेकिन अपने इंद्रियों को नहीं विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अलेक्जेंडर जब आए थे भारत, तो एक साधु को वो लेके जाना चाहा अपने साथ। तो साधु ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा तुझे पता है मैं कौन हूँ? तो बोला हाँ, तुम मेरे दास के दास हैं। तो बोलते मैंने तो पूरा विश्व विजय कर लिया, मैं कैसे दास के दास हूँ, मैं राजा हूँ। तो बोला नहीं, मेरा इंद्रिय जो है वो मेरा दास है और तू इंद्रियों का दास है। एकदम सत्य है, क्योंकि जो साधु है वो भक्त है, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, तो वो सच्चा वीर है। दुनिया में अनेक वीर हैं, किंतु ध्रुव महाराज से उनकी कोई समता नहीं है, क्योंकि वे ना केवल इस ब्रह्मांड के महान भक्त भी थे, बल्कि वो एक माया के प्रभाव को पूरी तरह से जीत लिया था उन्होंने। माया से जितना मुश्किल है, केवल कृष्ण प्रसन्न हो तभी हम माया से जीत सकते हैं। जब भगवान चैतन्य ने रामानंद राय से संसार के सबसे प्रसिद्ध मनुष्य का नाम पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो भगवान का महान भक्त है वही सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माना जाता है। क्योंकि इस जगत में कोई कितना भी फेमस हो सकता है कुछ समय के लिए फेमस हो और बाद में मीडिया उनको ही बदनाम कर दे कोई भी छोटी सी गलती में, लेकिन जब कोई भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो तीनों लोकों में उनका नाम फैल जाता है। देवता तक उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। इवन ब्रह्मा जी इच्छा करते हैं कि जब वो भगवत धाम जाए, वो मधुपर्क तैयार करते हैं भक्त की आरती उतारने के लिए। आप सोचिए कितना फेमस हो जाते हैं भक्त, तो ध्रुव कितना फेमस हो गए। श्लोक नंबर 51। ताम शशम सूर्यजना राज्ञिम दृष्ट्या ते पुत्र आर्तिहा प्रतिलब्ध चिरम नष्टो रक्षिता मंडलम भुवः। राजमहल के निवासियों ने रानी की इस प्रकार से प्रशंसा की, हे रानी, दीर्घकाल से आपका प्रिय पुत्र खोया हुआ था। यह आपका परम सौभाग्य है कि वह अब वापस आ गया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वो दीर्घकाल तक आपकी रक्षा करेगा और आपके सारे सांसारिक कष्टों को दूर कर देगा। तो जितने भी राजमहल में रहने वाले थे, बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग सेवक सेविकाएं रहते हैं, तो उन सब ने रानी की प्रशंसा की, क्योंकि रानी के पुत्र ध्रुव, जब पुत्र या संतान कुछ करते हैं तो माता पिता की बहुत प्रशंसा होती है कि आपने बेटे ने इतना कुछ करके दिखाया। तो ऐसे ही उनको बोला कि आपका ये परम सौभाग्य है कि जाके भगवान को तुष्ट करके इसी जीवन में वापस आना, वो भी 6 महीने, तो असंभव बात है। तो इसलिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और वही आपकी रक्षा करेगा और समस्त आपका जो कष्ट है वो भी दूर करेगा। श्लोक नंबर 52। अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्राणतार्तिहा यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युम जिज्ञुः सुदुर्जयम्। हे रानी, आपने अवश्य ही उन भगवान की पूजा की होंगी जो भक्तों को बड़े संकट से उबारने वाले हैं। जो मनुष्य निरंतर उनका ध्यान करते हैं वे जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया से आगे निकल जाते हैं। यह सिद्धि प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो जो सिद्धि ध्रुव ने प्राप्त किया है यह अत्यंत कठिन सिद्धि है, क्योंकि भगवान को संतुष्ट करना सबसे बड़ा सिद्धि है और भगवान भक्तों को सबसे बड़े संकटों से मुक्त करते हैं। भक्त हमेशा भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं तो वो बार बार इस भवबंधन में नहीं गिरते, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। रानी सुनीति ने तो ध्रुव को खोया हुआ समझ लिया था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में वो लगातार भगवान का ध्यान करती रही, जो भक्तों को समस्त संकटों से उबारने वाले। आप देखिए, रानी सुनीति की तो बात ही कुछ और है। वो एक महान भक्त थी, महान माता थी। साधारण भी मनुष्य कोई हो, अगर उनका पुत्र या पुत्री कहीं गए हुए हैं और उनको उनकी चिंता हो रही है, तो भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं कि उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना, हर सांस में उनकी रक्षा करना। तो ऐसे ही सुनीति के पुत्र जब चले गए तो खोया हुआ पुत्र के लिए वो निरंतर भगवान विष्णु का ध्यान करती रही, हर क्षण ध्यान करती रही, प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, ध्रुव की रक्षा करना, उसके उद्देश्य को आप सफलता प्रदान करना। तो घर से दूर रहकर मधुबन में ध्रुव महाराज कठिन तपस्या कर रहे थे
और घर पर माता उनकी रक्षा और कल्याण के लिए, सफलता के लिए निरंतर प्रार्थना करती रही थी। दूसरे शब्दों में माता तथा पुत्र दोनों ही भगवान की पूजा कर रहे थे और दोनों को ही परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो सका। इसलिए हम देखेंगे जब ध्रुव के लिए वैकुंठ का वाहन आता है तो सुनीति के लिए भी वैकुंठ का वाहन आता है और दोनों ही साथ ही वैकुंठ जाते हैं। श्लोक नंबर 53। लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सभ्रातरं नृपा आरोग्यं कर्णिं हृष्टः स्तूयमानो विशत्पुरम्। मैत्रेय मुनि ने आगे बताया, हे विदुर, सभी लोग जब इस प्रकार से ध्रुव महाराज की बढ़ाई कर रहे थे तो राजा अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि जब संतान की तारीफ किया जाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी पिता को होती है, माता पिता को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो उसने ध्रुव तथा उनके भाई को एक हथिनी की पीठ पर सवार कराया पिता ने, क्योंकि वापस जाना है राजमहल, और इस प्रकार अपनी राजधानी लौट आया, जहाँ सभी वर्ग के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। सभी वर्ग के जितने भी प्रकार के लोग थे सबने प्रशंसा किया, भूरी भूरी प्रशंसा किया ध्रुव का। 54 श्लोक। तत्र तत्रोपसंकीप्ते लसन्माकारतोरणै सवृन्दे कदलीस्तंभै पूगपोते च तद्विधै। सारा नगर केले के स्तंभों से सजाया गया था, जिनमें फूलों तथा फलों के गुच्छे लटक रहे थे, और जहाँ तहाँ पत्तियों और टहनियों से युक्त सुपारी के वृक्ष दिख रहे थे। ऐसे अनेक तोरण भी बनाए गए थे जो मगर के आकार के थे। तो आप देखिए, जब भी शुभ अवसर होता है तो पूरा हमारा शहर सजता है उत्सवों में, दिवाली में आप देख लीजिए। तो इस तरह से जब जैसे कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए थे तो भी सजाया गया था। तो स्वागत में, ध्रुव महाराज के स्वागत में सारे लोग, नगरवासियों ने पूरा अच्छे से सजाया। और केले का पेड़ बहुत शुभ होता है, तो उसको भी सजाने के लिए उपयोग करते हैं। फल और फूलों के गुच्छे से भी सजाया जाता है, और पत्तियों से, टहनियों से। पहले नेचुरली सजाया जाता था, अब तो प्लास्टिक आ गया तो प्लास्टिक के फूलों से सजाते हैं, लेकिन पहले नेचुरल फूलों से, इसमें सुगंध वायु में बहता था, तो ऐसे नेचुरल वो बहुत लाभदायक भी है। तो ऐसे वो कमी भी नहीं थी उस समय, तो इस तरह से सजाया। तो शुभ अवसरों पर ताड़ की हरी पत्तियाँ, नारियल के वृक्षों, सुपारी के वृक्षों या केले के वृक्षों एवं फल फूल पत्तियों से सजावट करने की शुभ प्रथा भारत में बहुत प्राचीन है। और अपने महान पुत्र ध्रुव महाराज के स्वागत के लिए उत्तानपाद ने अच्छा प्रबंध रखा, क्योंकि जैसे ही पता चला कि वो आए तो उत्तानपाद तो निकल गए, लेकिन सबको आज्ञा देकर गए कि आप लोग सजाओ और ध्रुव का धूमधाम से स्वागत करो। तो इसलिए सभी नागरिक उस समारोह में उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए। और नागरिकों के लिए ना राजा के पुत्र बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि आगे राजा का पुत्र ही राजा बनने वाले हैं, तो वो भी उनको राजा ही मानते थे। श्लोक नंबर 55 एंड 56 हम एक साथ पढ़ेंगे। च्युता पल्लववासास्त्रं मुक्तदामा विलम्बिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारम् अपां कुम्भै सदीपकै प्राकारैर्गोपुरागारै शातकुम्भा परिच्छदै सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद् विमानशिखरद्युभिः। किस तरह से सजाया गया पूरा नगर, राजधानी, उसके बारे में वर्णन है। द्वार द्वार पर जलता हुआ दीपक, जैसे श्री रामचंद्र जब वनवास से वापस आए थे तो सारे अयोध्या वासियों ने द्वार द्वार पर, हर जगह, सब जगह दीपक जलाया था। ऐसे भी जब घी का दीपक जलाया जाता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, और ऐसे भी वो बहुत शुभ है। एक्चुअली जो हम आध्यात्मिक चीज़ें करते हैं वो भौतिक रूप से ऑटोमेटिकली शुभ होता है। तो हर द्वार पर दीपक जला हुआ था, रंगीन वस्त्र से सजाया गया था, मोती की लड़ों, पुष्पहारों तथा लटकते आम की पत्तियों से
सज्जित बड़े बड़े जल के कलश रखे हुए थे। तो जल के कलश में आम का पत्ता डाल के बीच में श्रीफल यानी नारियल रखे, ऐसे भी सजाया गया था। श्लोक नंबर 56 में बताया कि राजधानी में अनेक महल, नगर द्वार तथा परकोटे थे और जो पहले से ही बहुत सुंदर थे, ऐसे टूटा फूटा नहीं था, किंतु इस अवसर पर उन्हें सुनहले आभूषणों से सजाया गया। आप सोचिए, मतलब आभूषण, सोने जैसे आभूषण जो है उससे सजाया गया। नगर के महलों के कंगुरे तो चमक ही रहे थे, साथ ही नगर के ऊपर मंडराने वाले सुंदर विमानों के शिखर भी। तो यहाँ पर जिन विमानों का उल्लेख किया गया है उसके संबंध में श्रीमद् विजयध्वज तीर्थ यह सुझाते हैं कि इस अवसर पर स्वर्गलोक के देवता भी अपने अपने विमान में चढ़कर आए, क्योंकि महान भक्तों का दर्शन स्वर्ग के देवतागण भी करते हैं। और ध्रुव का ख्याति तो तीनों लोकों में फैल गया था। आपको पता है कि जब ध्रुव ने तपस्या किया तो इंद्र और समस्त देवताओं का दम घुटने लगा था तपस्या के बल से, और वो सब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए थे। और ब्रह्मा जी ने जब भगवान से ये पता किया तो भगवान ने बताया, भगवान विष्णु ने बताया कि एक्चुअली ध्रुव मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं, तो मैं जाके उनको जो भी इच्छा है वो पूर्ण करता हूँ, तो ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ध्रुव ने जैसे ही सांस लेना बंद किया तो सबका जैसे वायु रुद्ध हो गया, ऐसा होता है क्योंकि इतना महान उन्होंने तपस्या किया था। तो इसलिए स्वर्गलोक के देवता भी इस अवसर पर उत्तानपाद की राजधानी में ध्रुव के आगमन पर आशीर्वाद देने आए थे। और सतयुग में देवता लोग अक्सर दिखते थे, आते थे, कलयुग में नहीं दिखते। तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि नगर के सभी महलों के कंगुरे तथा विमानों के शिखर सुनहरी कारीगरी से अलंकृत किए गए थे। सूर्य प्रकाश से प्रतिबिंबित जब हुआ वो विमान स्वर्ग के और सोने से सजाया गया जो है ये सब कुछ, तो बहुत चमक रहे थे। श्लोक नंबर 57, 58, 59। मृष्टा चत्वार रथ्याट्टं मार्गं चन्दनचर्चितं लाजाक्षते पुष्पफलै तण्डुलैर्बालिभिर्युतं ध्रुवाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षा तदध्यम्बु दुर्वापुष्पफलानि च उपजर्हि प्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषः सतिः शृण्वंस्तद्वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज मार्ग से जा रहे थे, क्या हुआ, नगर के सभी चौक में, गलियों में, मार्ग में, चौराहा में अच्छी तरह से सब कुछ साफ करके नगर वासियों ने, प्रजाओं ने चंदन जल छिड़का। चंदन इतने खुशबूदार होते हैं और उसमें जब जल में मिला के छिड़कते तो चंदन खुशबू निकलता है। और सारे नगर में धान तथा जौ, जैसे धान तो चावल का धान है, जौ मतलब जो गेहूं का जैसे होता है, तो ऐसे शुभ अन्न, फूल, फल तथा अन्य अनेक शुभ उपहार सामग्रियां बिखेरी हुई थी। ये सब यज्ञ में भी यूज होता है, जौ, धान इत्यादि। तो इस प्रकार जब ध्रुव महाराज मार्ग से जा रहे थे तो आस पड़ोस के समस्त भद्र महिलाएं ध्रुव को देखने के लिए एकत्र हो गई। वे वात्सल्य भाव रखती थी क्योंकि ध्रुव अभी 5 साल का ही बालक है, और अपना अपना आशीर्वाद देने लगी। उन पर सफेद सरसों, जौ, दही, जल, दूब, फल, फूल बरसाने लगी, फूलों का जैसे पुष्प अभिषेक करते वैसे। इस प्रकार ध्रुव महाराज स्त्रियों द्वारा गाए गए मनोहर गीत सुनते हुए अपने पिता के महल में प्रविष्ट हुए। तो लोग सुंदर गीत भी गाते हैं ध्रुव के स्वागत में। श्लोक नंबर 60। महामणि व्रातमये स तस्मिन् भावनोत्तमे लालितो नितरं पित्रा न्यवसद्विविदेववत्। उसके बाद ध्रुव महाराज अपने पिता के महल में रहने लगे, जिसकी दीवारें अत्यंत मूल्यवान मणियों से सज्जित थी, और उनके वत्सल पिता उनकी विशेष देखरेख कर रहे थे। वे बहुत ध्यान दे रहे थे ध्रुव के लालन पालन में, और वे उस महल में उसी तरह रहने लगे जिस प्रकार
देवतागण स्वर्गलोक में अपने प्रासादों में रहते हैं। तो ध्रुव का बहुत ध्यान रखा गया। अब श्लोक नंबर 61-62। पयः फेनानिभः शय्या दान्तारुक्मा परिच्छदः आसनानि महर्हाणि यत्र रुक्मा उपस्करः यत्र स्फटिककुन्देषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्न संयुतः। महल में जो शयन शैया थी सोने के लिए, वो दूध के फैन के समान श्वेत और अत्यंत मुलायम थी। सोते ही नींद आ जाए, बहुत सो के ही इतना आनंद अनुभव हो, ऐसा था। और उसके भीतर के पलंग जो थे हाथी दांत की थी, जिनमें सोने की कारीगरी थी और कुर्सियाँ, बेंचें तथा अन्य आसन एवं सामान सोने के बने हुए थे सब कुछ। अभी तो सोने का गहना पहनना ही मुश्किल है, तो सत्ययुग में ऐसा था। राजा का महल संगमरमर की दीवारों से घिरा था, जिन पर बहुमूल्य मरकत मणियों से पच्चीकारी की गई थी और जिस पर हाथ में प्रदीप्त मणि दीपक के लिए सुंदर स्त्रियों जैसे मूर्तियाँ भी लगी थी। मतलब ऐसे डिज़ाइन बना हुआ था, सुंदर स्त्रियों का भी मूर्तियाँ लगी हुई थी। सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष जीते थे और त्रेतायुग में 10,000, द्वापर में 1,000, कलयुग में सिर्फ 100 साल, और उसमें भी अभी घट रहा है। तो इस तरह से प्रत्येक युग में मनुष्य का जीवन काल क्रमशः 10% घटता जाता है। तो कहा जाता है कि ध्रुव महाराज ब्रह्मा के परनाती थे। इससे ये भी पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग विद्यमान थे, जिस समय ध्रुव महाराज थे। तो इस श्लोकों से दूसरा पक्ष भी है कि शीघ्र ही ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद महल की आसक्ति छोड़कर आत्म साक्षात्कार के लिए जंगल चले जाएंगे। पहले के राजा ऐसे करते थे, उनको कोई भी अपने आसन से इतना भी आसक्ति नहीं थी कि वो जीवन भर बस उसी आसन में बैठे रहे। वो तुरंत उस आसन को कभी भी त्याग करके जो है वो जा सकते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए जा सकते हैं। उनको आसन का लालच नहीं होता। तो ऐसे ही उनको गुरुकुल में ट्रेनिंग दिया जाता था कि वो जब समय आए, जब उनका पुत्र बड़े हो जाए, तो वो पुत्र को जिम्मेदारी प्रदान करके क्योंकि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है वो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, ना कि वैभव को या भौतिक जगत की इसको भोगने के लिए। तो आज का क्लास हम यही संपन्न करते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा।